महाभारत चलेगा। ये महाभारत चलेगा। वो 18 दिन में खत्म हुआ था, ये 18 वर्ष में भी खत्म होना बड़ा कठिन है, क्योंकि बहुत जन्मों से हमारी दुर्वासनाएं पुष्ट है, बहुत जन्मों से। अब हमको उसको नष्ट करने का अवसर मिला है, तो हम प्रयासरत हैं, लेकिन सफलता भगवान की कृपा के आश्रित है। प्रयास हम करते रहे, हारे ना। बहुत बड़ा युद्ध है यार। हम लोग पूरा जीवन हो गया ना, मतलब आपके तो और भी कार्य हैं, हमारे तो केवल एक ही कार्य था, भजन। तो हमने देखा है ये बहुत बड़ा युद्ध है। कभी कभी रो पड़ता है हृदय। हाँ, नहीं अब रोना आ जाएगा, आगे चलते रहो, अब नाम जप करते रहो, आगे आ जाएगा, रोना आ जाएगा। जब आप हारेंगे तो हारा पुरुष रोता है, हारे को हरिनाम, जो यहाँ हार गया वही जीत जाता है, भगवान फिर उसे जिता देते हैं। जैसे फुटबॉल का खिलाड़ी है ना, बॉल का ऐसे मारता है ना तो नीचे जाता है ना, वो नीचे नहीं जाता है, वो लक्ष्य तक पहुंचने के लिए थपाक मारी, जो ही नीचे गया सो मारा ऐसे, वो गोल पे पहुंच गया। पहुंच गया ना। तो ऐसे ही जो भगवान का शरणागत है, तो लगा कि नीचे गिरा, लेकिन नीचे नहीं गिरा, भगवान ने मारा उसे ऊपर, जो नीचे गिरते गिरते तो लक्ष्य पे पहुंच गया, वो गोल पे पहुंच गया। इसलिए हमें हारना तो पड़ेगा एक बार, क्योंकि अहंकार नष्ट होगा। जब मैं थक जाऊंगा ये सब करते करते, तब रोना आ जाएगा कि प्रभु मैं हार गया हूं। जैसे तुलसीदास जी कह रहे हैं, हौ हार्यो करि जतन विविध विधि, अतिशय प्रबल अजय, तुलसीदास बस होए तबै, जब प्रभु प्रेरक बरजै। हे प्रभु, आप ही इस मन की डोरी हाथ में लिए हुए हो, आप रोक दो। हमने तो हर उपाय करके देख लिया, ये नहीं रुक रहा नाथ, ये बार बार गंदे विषयों में जाता है। प्रभु आप रोक लो, आप बचा लो मुझे विषयों से। तो फिर भगवान की कृपा हुई। वही तुलसीदास जी लिख रहे हैं, जाकी कृपा लवलेश ते, मति मंद तुलसी दास हूँ, पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूँ। जिसकी लवलेश कृपा मात्र से मंदमति तुलसीदास परम विश्राम को प्राप्त हो गया, ऐसे प्रभु के समान कोई नहीं है, अद्वितीय है प्रभु। तो हम ये जो लड़ रहे हैं अपने मन से, ये प्रभु देख रहे हैं, और इसी बात का हमें इनाम मिलेगा कि प्रभु हम पर रीझ करके जिता देंगे हमको। नहीं, मन पर विजय प्राप्त करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। तो ये मतलब जब तक श्वास रहेगी तब तक ये युद्ध चलता रहेगा कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। और इस राह में कोई साथी नहीं मिलता, कोई साथी नहीं है इस राह में, कोई साथी नहीं है। चल चला चल राह में, अनुभूतियों का ले सहारा, कौन तेरा साथ देगा, व्यर्थ में किसको पुकारा। यार तुम्हारा कोई साथी नहीं मिलेगा सत्य में चलने पर, साथी केवल एक परमात्मा ही होगा, और तुम्हारी अनुभूतियां होंगी तब चल। अच्छे आदमी का कोई साथ नहीं देता, बुरे आदमी के दसियों मित्र होते हैं, लेकिन अच्छे आदमी के मित्र नहीं होते। इसलिए अच्छे आदमी बनो और भगवान को अपना दोस्त बनाओ, और ये युद्ध जारी रखो। बार बार मन को हटाकर विषयों से भगवान में लगाओ, इसका इनाम मिलेगा तुम्हें। एक एक सेकंड का हिसाब देते हैं भगवान। ये जो आप जल रहे हो, आप लड़ रहे हो मन से, इसका इनाम मिलेगा। आप निहाल हो जाओगे, आप आनंद मगन हो जाओगे। जितना भजन कर लिया इतने में ही मगन हो जाओगे। चिंता मत करो, ये व्यर्थ नहीं जा रहा। ये आपकी लड़ाई, आपका भजन, आपकी भगवान के प्रति जो चेष्टा है, एक एक सेकंड की लिखी जा रही, ये व्यर्थ नहीं जाएगी। पक्का समझ लो, हमारी बात पर विश्वास रखो और लड़ते रहो, जीत जाओगे। महर्षि, ये सब साधकों का ही प्रश्न है जो आप इस विषय पे चर्चा कर रहे हैं। तो महर्षि, इस यात्रा में जैसे इनिशियल जो प्रारंभ हुई तो जलन बहुत ज्यादा होती है, तो इसके क्रम में धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है। हाँ, तो धीरे धीरे पता लगता है कि महर्षि इसका सोपान क्या है। महर्षि जैसे मन कह रहा है कि हम ये विषय भोगे, बहुत जोर से कह रहा है। अब वो इतना कह रहा है कि अब भजन की तरफ लग ही नहीं रहा, केवल वो विषय भोग की तरफ है। अब हमको उसे विषय भोग नहीं देना। राधा राधा राधा, वो पागल सा बना देगा। अब वो चाहिए ही, मतलब जिसने रोका उसकी बात कह रहा हूं। अब शांत हो गया। अब जब दोबारा आएगा तो 90% आएगा, जब तिबारा आएगा तो 80% आएगा, और 10% में आके रुक जाता है। और अगर 50% पे फिर से इसको संयोग बिठा दिया तो फिर बढ़ फिर जाएगा। 100% हो जाएगी। अच्छा, ये क्रम चलता रहेगा महाराज जी, ऊपर नीचे वाला, तो इसलिए संयोग ही ना होने पर। हाँ, देवर्षि नारद जी ने कहा है, साधना करने पर ये तरंग की तरह हो जाता है, समुद्र तरंग की तरह हो जाता है। और अगर संयोग मिला तो तरंग समुद्र बन जाती है। जैसे चिंगारी है ना, तो ज्वाला चिंगारी रूप में आ गई, लेकिन अगर उसे घास फूस मिल गया तो ज्वाला बनने में देर नहीं लगेगी। जब तक श्वास है तब तक युद्ध जारी है, कि कभी भी किसी भी स्थिति में अपने को सिद्ध मानकर अब कोई छूट न दे दे, नहीं तो गिर जाएगा। बड़े बड़े सिद्धों को माया ने भ्रष्ट कर दिया। शिव विरंची का मोह है
को है पुराण अस जिय जानि भजी मायापति भगवान। इसलिए सदैव सावधान होकर भजन मार्ग में आगे बढ़ते जाना हाँ जी, फिर चाहिए। से एक क्लियरली पूछा, क्या 10% से फिर 100 हो इसीलिए कहता हूं कि घटते घटते आता है और 10% में रुक जाता है, और वो 10% तब समाप्त होता है जब भगवत साक्षात्कार हो जाता है। और जब भगवत साक्षात्कार हो जाता है फिर काम खत्म हो जाता है। फिर तो जैसे भुने हुए चने में आप चाहे जितना दाना वो पानी और खाद लगाओ, अंकुरण नहीं हो सकता। ऐसे संत के जो भगवत प्राप्त है उनके हृदय में काम आदि दोषों का प्रादुर्भाव नहीं होता। तो कामादिक मद दम्भ न जाके तात निरंतर बस में ताके। भगवान कहते हैं जिसके काम नहीं है, अहंकार नहीं है, दम्भ नहीं है, ऐसे संतों के मैं अधीन होता हूँ। तात निरंतर बस में ताके, कामादिक मद दम्भ न जाके तात निरंतर बस में ताके। ये बहुत बड़ा अनंत जन्मों से भटकाव मिटाने का हमें अवसर मिला है। ये लड़ाई लड़ रहे हो ना, आपकी लिफ्ट चल रही है, आप फ्लोर पर फ्लोर लांघते चले जा रहे हैं, आपको पता नहीं है, आपकी आध्यात्मिक भूमिका बढ़ रही है, आपको लगेगा मैं वही हूँ। जैसे लिफ्ट में खड़ा हुआ लग रहा है कि मैं वही हूँ, लेकिन कई फ्लोर क्रॉस कर गए, आध्यात्मिक के कई फ्लोर क्रॉस कर गए। इसलिए चुपचाप लड़ते रहो, अहंकार मत करना। हारना है, हारना है। अंदर से जब हार जाओगे ना, जब अंदर से हार जाता है साधक, तो एक ही बात आती है, रोना। अब वो रोना विरह बन जाता है, वही भगवान के मिलन का हेतु हो जाता है। जब करते करते भजन करते करते और देख रहे वही विषय, वही गंदगी, वही, वो तो हार जाता है, रोता है, हे प्रभु अब क्या करूं, कौन सा साधन करूं, कैसे निपटे। तो वही कृपा उसको संभाल लेती है, आसपास से कृपा घेर लेती है, कवच कर लेती है और उसको निकाल देती है। जब तक साधना